हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम आज बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। और ये उन सभी के लिए अच्छा होने वाला है टॉपिक जिनको लगता है कि उनका टॉपिक आसान नहीं है, उनको हार्ड लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं इतना अच्छा समझा पाऊँ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो पाए। मेरा मेन मकसद जो है वो यही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूलाज, कुछ फार्मूलाज देखेंगे। दिख रहा होगा ना आपको, या इसका पेन का साइज़ बढ़ सकता है क्या, देखना पड़ेगा। साइज़ तो इतना ही रहता है ना। तो फार्मूला देखेंगे हम, मैं बड़ा लिख देता हूँ। और फार्मूला को देखने के बाद हम उसके बेसिक्स पे काम करेंगे, है ना। तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैं किस तरह से अच्छा समझा कर सकता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको अच्छा कैसे समझाऊंगा, मैं आपको बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ, कुछ रीजन्स क्या है। देखिए, ये मैंने जो टॉपिक पढ़ा है इसमें पहली बात तो है कि मैं बायो का व्यक्ति हूँ। तो बायो के व्यक्ति अगर कुछ चीज़ समझ कर आया तो उसने अपने आप के लिए और सिंप्लीफाई करा होगा। तो जो बच्चे बायो के, उनके लिए तो फ़ायदा ही होगा ही होगा। प्लस जो मैथ के हैं, जिनको तो मैथ अच्छे से आती है, तो उनको और सिंप्लीफाई लगेगा, तो चीज़ें आसान लगेगी उनको। तो इसलिए ये आज का हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक आपको होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहली चीज़ जो है, मैं फॉर्मूलाज की बात करता हूँ। तो आप मुझे बताइए, एक पर्सन है जिसका नाम ए है एंड दूसरा पर्सन है जिसका नाम बी है, ठीक है। ए पर्सन जो है, ए पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ए पर्सन के, मान लीजिए ए पर्सन के पास 100 रुपये का कोई आइटम है। मान लीजिए 100 रुपये का एक पेन है ए के पास, और वो 100 रुपये के पेन को, ये जो पेन मैंने आपके लिए बना दिया है, 100 रुपये का पेन ए जो नाम है, आप मान लीजिए ए का नाम मान लीजिए, आप मेरी बात सुनते जाइएगा बस। एक का नाम है राम, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है शीतल, ठीक है, शीतल चलेगा। तो शीतल को वो पेन देता है 100 रुपये का, पर वो बोलता है कि देखो ये पेन स्पेशल है, बाबर आजम के ज़माने का है, अकबर ने इस पेन से काम यूज़ करा था। तो वो बोलती शीतल, अच्छा इतनी स्पेशलिटी इस पेन की। तो बोलता हाँ। तो शीतल को पेन अच्छा लगता है, बोला ये तो बहुत बहुत पुराना टाइम का पेन हुआ। तो उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं तुम मेरे से पेन ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 120 रुपये का पेन दूँगा। 120 रुपये का। राम ने शीतल को पेन दिया है कितने रुपये का, 120 रुपये का। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है राम का। आप बोलोगे यार कि राम का तो फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा कैसे हमको पता चला, हमने देखा कि राम को जो पेन की कीमत 100 रुपये पड़ी थी। अब राम ने किसी को बेचा तो वो 120 रुपये उसको मिले। दैट मीन यहाँ पर जो 20 रुपये उसको फ़ायदा हुआ है वो किसको मिलेगा, वो राम को मिलेगा फ़ायदा। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो ये समझ लीजिए फिर से यहाँ पे। तो राम और शीतल एक दो दोस्त हैं, मैं समझा कर रहा हूँ आपको। 100 रुपये का पेन था राम के पास। अब ये पेन किसी ना किसी कारण, आप पूछो, मान लीजिए इस पेन पे कुछ अच्छी सी लाइटिंग वाइटिंग हो रखी होगी, तो इसलिए शीतल को पसंद आता है। तो शीतल को राम 120 रुपये में पेन बेचता है। अभी जो 20 रुपये बीच में एक्स्ट्रा जो कमा रहा है राम, तो राम का क्या है, राम का होगा प्रॉफिट। सही कहा, ठीक है। अब मान लीजिए ये शीतल ने 120 रुपये का ये पेन खरीद लिया, ठीक है। अब उसको प्राइस कितना पड़ा है पेन का, 120 रुपये। अब उसका एक दोस्त था जिसका नाम था देव। देव को ये पेन पसंद आया, परंतु देव ने बोला कि मुझे सही लगता है, लेकिन जो तुम ये बात कह रही थी ना कि ये पेन में स्पेशलिटी है कुछ, तो मुझे कुछ स्पेशलिटी दिखती नहीं, बट हाँ मुझे पेन अच्छा लगता है। तो तुम अगर मुझे देना चाहो तो मुझे पेन दे दो, एक काम करो 100 रुपये का, चलो 108 रुपये का दे दो, एक काम 108 रुपये का, तुम्हारी ना मेरी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे प्रॉफिट किस किस को है। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आप बोलोगे प्रॉफिट हुआ है सर, प्रॉफिट जो है वो हुआ है एक तो आपके राम को, और किसी को प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता करा आपने, क्योंकि राम के पास 100 रुपये थे और 100 रुपये से उसने 120 रुपये बना दिए, है ना। वही शीतल के, तो यहाँ पर लॉस किस किस को है। अगर मैं लॉस की बात करूँ तो लॉस किस किस को हुआ है, तो लॉस आप बोलोगे कि प्रॉफिट तो राम को हुआ था, लॉस शीतल को है। देव को कुछ हुआ है क्या, देव को तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि देव ने किसी को बेचा ही नहीं। जब आप किसी चीज़ को बेचते हो, अब आप एक बात ध्यान रखना, जिस चीज़ को बेचोगे तभी तो आपको पता चलेगा क्या, तो आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बेचने पर ही पता है। अगर आपके पास एक पेन है जिसकी कीमत 100 रुपये है
और वो आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो आपके लिए ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। तो ये है प्रॉफिट लॉस का मेन कॉन्सेप्ट। अब प्रॉफिट राम को कितने को है, 20 रुपये का हुआ है ना, और वहीं शीतल को लॉस कितने को है, 12 रुपये का हुआ है। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूँ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालूँ, पहली बात तो प्रॉफिट को समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि देखो डिफरेंस आया 20 रुपीज़ का। मैं इसको आगे चलता हूँ, मैं प्रॉफिट की ही बात करता हूँ केवल इस एग्जाम्पल में, प्रॉफिट की ही बात कर रहा हूँ। देखना, राम ने शीतल को 100 रुपये का पेन बेचा था जो कि 120 रुपये का, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 20 रुपये का। अभी जो 20 रुपये का डिफरेंस है, ये 20 रुपये का डिफरेंस क्या होगा, 20 रुपये का डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों का 100 और 20 का किस पे मिल रहा है, 100 रुपये में मिल रहा है, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कितना आ गया, 5 से कट जाएगा, 20% का फ़ायदा हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20 का हुआ है। अब आप मेरी बात सुनना, मैं बस आपको इन चीज़ों से कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा। देखो, अभी जो राम ने 100 रुपये का, कोई ने किसी से इसने पेन खरीदा था 100 रुपये का, वैल्यू तभी तो पता चली। तो राम के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। और ये जो शीतल है जिसने 20 रुपये का 120 से खरीदा, वो शीतल के लिए तो सीपी होगी, और राम ने तो उसको बेचा है, और जब राम ने इसको बेचा तो राम के लिए क्या होगी, एसपी। इसका मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ, राम और शीतल की इसको मैं बात करूँ तो सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूँ तो राम के लिए सीपी 100 होगी, वहीं शीतल के लिए सीपी कितनी होगी, 120 रुपये, क्योंकि उसको लागत कितनी लगी है, 120 रुपये। वहीं सेलिंग प्राइस कितनी, सेल कितने में कहा राम ने, विक्रय मूल्य कितने का हुआ, विक्रय, ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य कितने, अगर 120 रुपये का, और भाई शीतल ने कितने का रुपये बेचा, 108 रुपये का। अब यहाँ से हम सब चीज़ें समझ रहे हैं धीरे धीरे ना। तो यहाँ डिफरेंस था 20 रुपये का, इसी की बेसिस पे हमने 20/100 इंटू 100 करा। वहीं पर अगर यहाँ का मैं निकालूँ कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो पहली बात तो आप बोलोगे सर सीपी अगर ज़्यादा है और यहाँ एसपी कम है तो लॉस ही हुआ है, ऑब्वियसली दिख रहा है, उसने कम में बेचा है। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, जब आपकी एसपी बड़ी होगी प्रॉफिट में हमेशा सीपी से, तो इसलिए प्रॉफिट में हमेशा एसपी माइनस सीपी लगाया जाएगा। समझे कैसे, इससे यहाँ पर राम को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ही तो हुआ है। और प्रॉफिट कैसे हुआ है, जब एसपी 120 है यहाँ पे और सीपी 100 है। वहीं अगर मैं कहूँ कि यार शीतल को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे कि शीतल को लॉस हुआ है क्योंकि उसकी एसपी तो 108, एसपी तो कम है सीपी से, और जब एसपी कम होती है सीपी से तो हमेशा लॉस होता है। तो इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 108। समझे आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप 108 माइनस 120 भी करेंगे तो माइनस का आएगा कितना, माइनस का 12 आएगा। तो माइनस किस शो करता है, लॉस को शो करता है। इनडायरेक्टली किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं, ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अगर मैं इसको यहाँ पर, हाँ मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ डिफरेंस था कितने का, 20 का। अब यहाँ पर दूसरी टाइम पे मैंने डिफरेंस देखा तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 12 रुपये का। डिफरेंस कितने का, 12 का है, कितने पर, 120 पर है, इंटू 100 कितने बार में कटेगा, 10 बार में, और यहाँ 10%। तो 10% का यहाँ पर लॉस हुआ है और यहाँ प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं इन सब चीज़ों को मिटा दूँ या फिर इधर समझा देता हूँ मैं आपको, इधर आप समझने की कोशिश करिएगा इसको कि प्रॉफिट हम निकाल कैसे रहे हैं। प्रॉफिट में हमने ऊपर लिखा डिफरेंस, डिफरेंस कितना है वो, नीचे लिखा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट के लिए हम ये कर रहे हैं, लॉस के लिए भी सेम कंडीशन है, डिफरेंस एसपी और सीपी का डिफरेंस मान सकते हैं, या सीपी माइनस एसपी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, है ना। एंड देन क्या होगा, क्या सीपी, आपकी सीपी यहाँ पर लॉस में क्या होती है, सीपी बड़ी होती है, यहाँ सीपी नंबर कौन सा बड़ा है, तो शीतल का लॉस हुआ था तो 120 बड़ा है यहाँ पे, तो 120 नीचे आता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 120। तो डिफरेंस अपॉन सीपी, हमेशा सीपी पे ही निकलेगा लॉस और प्रॉफिट दोनों, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से 2 फॉर्मूले बनाए। पहला फॉर्मूला मैंने बनाया यहाँ से, फॉर्मूलेज में अगर लिखूँ यहाँ पे, पहला फॉर्मूला जो है वो हमने लिखा है कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, एसपी माइनस सीपी का। यहाँ पे
एसपी बड़ी होती है सीपी से, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है। आपको याद आया, राम ने 100 रुपये का बेचा था, नहीं 100 रुपये का खरीद कर 120 में बेचा था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 120 में बेचा था और 100 रुपये में उसने खरीदा था। सीपी क्या होता है? खरीदना। वहीं राम को प्रॉफिट होता है। लॉस का क्या होगा? लॉस में हमेशा सीपी माइनस एसपी होता है, सॉरी सीपी माइनस एसपी होता है। तो यहाँ पर सीपी बड़ा होगा एसपी से। ये बात आपको कोई नहीं समझाएगा, जितना मैंने क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करी है। तीसरी चीज़ मैंने आपको समझाई कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना है, जैसे हमने निकाला था क्या 100 से 120 कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको पता है यहाँ पर आपका डिफरेंस लेना पड़ता है। डिफरेंस में क्या होगा? एस पी माइनस सी पी अपॉन 100, सॉरी अपॉन क्या बोलते हैं उसको, सी पी इंटू 100। ये वहीं लॉस में क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना है, डिफरेंस के अंदर आप क्या करेंगे? सी पी माइनस एस पी लिख कर अपॉन सी पी इंटू 100। ये 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाए, समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं हम। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आपको सारे फॉर्मूलेस या फिर ऐसे कर सकता हूँ कि पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में कि सीपी से एसपी बनाना एंड एसपी से सीपी बनाना, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए कैसे लेते हैं, देखना कि मान लीजिए एक आइटम था है ना, वो आइटम आपने लिया होगा, मान लीजिए 200 रुपये का, 200 रुपये का आइटम था, ठीक है। उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है कितना? प्रॉफिट हो अभी कितने? सीपी माइनस के बताए 200 रुपये। प्रॉफिट आपको हुआ है मान लीजिए 20%। तो आप इसकी एस पे निकाल सकते हैं, एस पे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मुझे बताइए। तो आपको मैंने अभी जैसे बात बताई कि यार देखो सीपी 200 था, 200 में 200 को 20% और ऐड करने का पड़ेगा ना, 200 का, क्योंकि किस पे निकलती है? हमेशा सीपी में निकलती है। 200 का 20%, यहाँ पे 20% ले इंटू 20/100, कितने 5 हो गया, ये 40 हो गया, 240, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा एस पी यहाँ से निकाल दिया। कैसे निकाला मैंने? देखो मैंने पहला माना सीपी में 20% प्रॉफिट होगा, है ना, सीपी का 20% प्रॉफिट होगा। इसको डायग्राम हो गया थोड़ा सा ऐसा कर दो। सीपी का 20% जब प्रॉफिट होगा तभी तो ऐसे मिलेगा। अब आप ये कैसे बोल सकते हो सर? मैं आपको समझा देता हूँ कि कहाँ से लाइन एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ये बात आपको पता है। अगर आपको याद नहीं आ रही तो इसको यहाँ पर आ जाता है, पी इज इक्वल टू। तो कुछ लोगों को आगे पीछे करने से भी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, जो मैंने आपको समझाया तभी। तो यहाँ से अगर मेरे को एस पी निकालना है तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी पी प्लस सी पी। और प्रॉफिट निकलता कहाँ पर है? प्रॉफिट पर निकलता आपके सी पी पर है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ से मैंने चीज़ें निकाली है, यहाँ से इसको एलोबरेट करा है। तो यहाँ से मैंने एलोबरेट करने के बाद मैंने सी पी लिखा यहाँ पे 200 रुपये। 200 का 200 पे 20% का ऑफ, मतलब 200 पर प्रॉफिट ऑन 200, है ना, प्रॉफिट ऑन 200 में प्रॉफिट हुआ तो 20/100 ही तो लिखेंगे अपन। ये 20/100 क्यों लिखा गया? क्योंकि परसेंटेज के लिए काउंट करने के लिए अपन जो वैल्यू दी हुई थी उसको अपॉन में 100 का निकालते हैं ना। क्योंकि जब परसेंट हटेगा, जब 20% का परसेंट हटेगा तो 0 नीचे आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा। तो वही सेम कंडीशन मैंने करी। अब देखो यहाँ से काटा मैंने, या तो 2 बार इसको काट लीजिए। 200 प्लस 240, 240 यहाँ से पहला एक तरीका निकला। पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, आसान लगेगा। सेकंड में क्या कर सकते हैं आप कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज उठाइए। अब प्रॉफिट परसेंटेज उठाने का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे 20/100 हो गया, कितने हो गया? 20/1/5 हो गया। तो अब आप देखना यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप लोग प्रॉफिट की बात करिए 20%। जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 5 में आप ऊपर वाला जोड़ देते हैं,
5 प्लस 1 कर दोगे तो ये आपके क्या निकल जाएगी, सेलिंग प्राइस। और जो नीचे जो 5 लिखा है वो आपकी कहलाती है एस पी, सी पी सॉरी, है ना। आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ की वैल्यू 100 रुपये है, 100 रुपये में 20% में अगर इंक्रीज़ करूँगा तो 120 हो जाएगा। सही करा, 100 का 20% तो होता है 20%। तो अगर मैं 100 का 20% इंक्रीज़ करूँगा, 100 का 20%, 100 प्लस 20% तो 120 हो जाएगा। दैट मीन पहले कोई वैल्यू 100 थी, अब 120 हो गई। तो मैंने वही रेशियो बनाया, 120 बटा 100 कर देखिए आप, 120 बटा 100 करेंगे आप तो आपको निकलेगी वैल्यू कितनी, 2 से काटी 6 बटा 5। और सेम बात मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाला, अब देखो इसमें जो नीचे वाला आता है वो हमेशा सी पी होगा और ऊपर वाला हमेशा एस पी होगा, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एस पी कितना हो गया, एस पी आपका 6 हो गया और सी पी आपका 5 हो गया। मैंने बिल्कुल सही बात बताई ना आपको। यहाँ पे देखो कैसे 1/5 जो था उसमें क्या करोगे आप, 1/5 में ऊपर वाले को आप काउंट कर लीजिए, +1 कर दीजिए, 5 + 1 = 6 और अपॉन नीचे 5 तो है ही। तो ये जो आपकी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी सी पी और ये आपकी हो जाएगी एस पी। नीचे वाली हमेशा सी पी होती है, ऊपर वाली हमेशा एस पी होती है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देन नए पेज पे चलते हैं। अब हम आपको समझ आता है तीसरा मेथड। तो हाँ, इसमें मेथड बता रहा है क्या, मैं थोड़ा सा ध्यान दिया। तो मेथड में हमने देखा कि यार एस पी कितनी आ गई हमारे पास, 6, एस पी 6 आ गया ना, 6/5 था ना, 6/5 था ना, हाँ 6/5 था। तो ऊपर वाला क्या होता है, एस पी होता है, नीचे वाला सी पी होता है। तो आपकी सी पी 5 थी तो 5 से 6 हो गया और 5 की वैल्यू है 200, जिसकी वैल्यू दी हुई उसको लिखते नीचे। 5 की वैल्यू है 200, इंटू कर देंगे आप 6, कितनी बार में कट रहे हैं, 5 4 20, 40 40 × 6 240। ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, ये मेथड हो गया दूसरा मेथड। सेकंड मेथड मैंने बात करी, अब थर्ड मेथड की बात करता हूँ। थर्ड मेथड में अब सिंपल ऐसे इसी को थोड़ा एलोबरेट करते हैं। वही वाली बात जो मैंने कही थी कि 100 से 120 हो गया और सी पी था, एस पी था। अब 200 जो वैल्यू है किसकी है, 100 रुपये की है, 120 की निकाल ली, नीचे लिखा था 240 ही हो गया, ठीक है। एंड जो लास्ट और नॉट लीस्ट, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, ये होता है कि एस पी = सी पी × 100 ± प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। ये मेथड में आपको याद रखना है। अभी है कैसे, देखो एस पी = क्या होगा हमेशा, सी पी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट अगर होगा तो सी पी का इंटू अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो 100 के ऊपर प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस होगा अपॉन 100, क्या की वैल्यू बराबर रहेगा, एस पी के बराबर आएगा। जी, तो इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है, कैसे कर सकते हैं हम देखते हैं। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि अगर आपकी सी पी यू 200 रुपये है और प्रॉफिट आपको कितना हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 20%, तो आपको एस पी निकालनी थी। अब मुझे बताइए यहाँ पर सी पी कितनी है, 200 में रखेंगे, प्रॉफिट कितना है, एस पी में चेंज करना अपन को, ध्यान रख। तो 100 प्लस कितना परसेंट, 20 प्रॉफिट है। देखो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जिनको पता हो फॉर्मूला तो वो तो नहीं होंगे। यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में प्लस यूज़ होगा, वहीं पर अगर आपके यहाँ पे ये एल होता, लॉस होता, तो यहाँ पर नेगेटिव यूज़ होता। समझ गए मेरी बात। तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ जी। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का, 20%, अपॉन में कितना लिखूँगा मैं, 100। यहाँ से आपके एस पे निकल जाएगी, निकाल कर देख लीजिए आराम से, 120/100 गुणा 200, यहाँ से 2 बार, एंड देन आपकी एस पी आ जाएगी 240। तो एक ये फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं फॉर्मूले की मैंने यहाँ पर बात करी थी, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में ऐड कर दूँ, अगर आप कभी पढ़ो उस चीज़ को, तो फॉर्मूले में ऐड कर दूँ तो इसका फॉर्मूला एक होता है एस पी = सी पी × 100 ±
प्रॉफिट और लॉस अपॉन 100। एक चीज़ समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे समझते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्लियर करी चीज़ें आपको, जैसे कि अब आगे चलते हैं हम। यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अब ये पहले हमने समझा, अब क्वेश्चन हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उन क्वेश्चन को करने से पहले आपने जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया वो आप रिवाइज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट एक बार आपको रट लेना है, रट लीजिए एक बार, आप बस एक बार रट लीजिए। इसके बाद मैं नए फॉर्मूले से बताऊँगा, वो आप पर बात करेंगे। तो पहले प्रॉफिट का मैंने आपको समझाया था, लॉस का समझाया, मैं 2 मिनट आपको देता हूँ। शायद तक आपका हो गया होगा, है ना, एक बार आपने देख लिए होंगे। ठीक है, अब हम देखो, इसमें हम इस चैप्टर में एक बात नोटिस करना, आपकी केवल 6 टर्म्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। पहली है आपकी सीपी, दूसरी है आपकी एसपी, तीसरी है आपकी प्रॉफिट, चौथी है आपकी लॉस, पांचवी है आपकी बट्टा, डिस्काउंट जो हम कहते हैं, एंड लास्ट जो है वो आपकी एमपी। तो पहले हमने इन चारों को समझ लिया, सीपी को समझ लिया, एसपी को समझ लिया, प्रॉफिट को समझ लिया, लॉस को समझ लिया। अब डिस्काउंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। आज सारा जो है वो हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, बेसिक्स को, ना। तो डिस्काउंट अब क्या होता है वो समझिएगा आप। डिस्काउंट में पहले चीज़ समझने की कोशिश ये करेगा, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने अपनी टी शर्ट्स खरीदते वक्त, टी शर्ट हो गई, या फिर आप जीन्स खरीद रहे हो तब हो गया, या फिर आपने कोई भी चीज़ लाइक आप मान लीजिए आप फ़ोन परचेज कर रहे हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि दिवाली ऑफ़र, दिवाली ऑफ़र है। दिवाली ऑफ़र में आपको जो एक फ़ोन की कीमत 10,000 का पड़ता है, उस पर हम दे रहे हैं आपको 10% ऑफ, बिल्कुल 10% ऑफ दे रहे हैं आपको। तो ये ऑफ क्या है? ये ऑफ एक डिस्काउंट है। ऑफ क्या है? डिस्काउंट को शो करता है। दैट मीन अब करेंगे क्या दुकान, अब आप सोचते हो कि कोई तो इंसान सोचता, पहले मैं भी सोचता था, मैं मतलब जब बच्चे होते हैं सोचते हैं यार ये 10% ऑफ दे रहा, वाह। दैट मीन हम क्या, अब हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बात बताइए, कोई भी अगर कोई भी सेल्समैन या फिर आपका मतलब मान लीजिए कोई भी कंपनी का मालिक होगा, क्या वो कभी खुद का लॉस चाहेगा? नहीं। तो वो क्या करते हैं, चालाकी करते हैं। वो क्या करते हैं कि उनकी एक सीपी होती है जो उनकी कॉस्ट प्राइस है, ये पूरी मान लीजिए एक फ़ोन को बनाने में उनको लगे होंगे 8,000 रुपये। 8,000 रुपये एक फ़ोन को बनाने में लगते हैं, लेकिन मार्केटिंग कर कुरा के उनकी सेलिंग प्राइस कुछ बनती है। लेकिन उनको पता है कि अगर हम ऑफ देंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, लोग ज़्यादा परचेज करेंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सीपी और एसपी से ज़्यादा कुछ रेट रख देते हैं, किस रेट को रख देते हैं। लाइक मान लीजिए उन्होंने रखा कि आपकी रेट उन्होंने रख दी कितनी, मान लीजिए 10,000 होती। अब सीपी इसको पूरा बनने में कितने लगा, 8,000 रुपये। वो जो कमाएगा वो इसके बीच में कमाएगा। एसपी अगर जब ज़्यादा महंगा बेचेगा तभी कमाएगा। तो वो क्या करता है, यहाँ 10,000 रुपये उसने दे दिए 10% ऑफ। तब आप कितने का बिकेगा आपका ये फ़ोन? 10,000 का 10% तो हो जाएगा आपका, मान लीजिए 1,000 रुपये, तो आपके 9,000 आपकी एसपी होगी फ़ोन की। तो अब यहाँ पर आप दूर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार उसकी लागत, उसको मतलब बनाने सब कुछ में 10,000 रुपये लगेंगे, लेकिन वो दिवाली के चक्कर में 10% ऑफ दे रहा है। पर रियलिटी कुछ और है, वो खुद रेट को बढ़ा के वो पैसे ज़्यादा लगा रहा है ना। यही तो इसका ये रियलिटी है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि लॉस, कुछ फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा जी। तो 10,000 पे जब आपको 10% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का सॉरी यहाँ पर डिस्काउंट दिया आपने, तो आपको 9,000 का पड़ेगा। क्यों पड़ा 9,000 का आपको? क्योंकि एक मार्क प्राइस उन्हें कुछ मार्क MRP हम कहते हैं ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वही चीज़ है मार्क प्राइस। मतलब आप छाप तो कुछ हो, लेकिन आपकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो आप कम करके लगाते हो ना, वो होती है आपका डिस्काउंट। और जिसमें सबसे ज़्यादा आप जो छाप रहे हो ना वैल्यू, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो आपकी होती है मार्क प्राइस। ठीक है। अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो हमने संबंध देखा वो हमने पता चला हमारे को कि जब यहाँ पर आपको मैं चार्ट बनाकर दिखाता हूँ कि जब एक मान लीजिए एक एसपी ऐसा बंदा है जो कि सीपी और एमपी के बीच में फंसा पड़ा है। कहाँ गया पेन?
जस्ट सेकेंड। हाँ, तो CP और MP के बीच में जो फंसा पड़ा बंदा है ना, वो है आपका SP। इन दोनों के बीच में सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब आप कुछ लोग बोलोगे कि यार सर एक बार बताइए, क्या हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है? नहीं, CP से हमेशा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कभी हो बहुत, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि 99% चांस में हमेशा आपको देखने को मिलेगा, पर कहीं कहीं क्या होता है, कुछ जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर था जिसकी शॉप में बहुत सामान पड़ा हुआ था, और वो शॉप खाली करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सोचा कि यार जो माल मेरे पास है, क्या मैं उसको बेच कर जो मुझे पैसे मिल जा सकते हैं, बेच कर जो पैसे मिल सकते हैं वो पैसे ले लेता हूँ मैं। तो अब मान लीजिए इसकी शॉप में जो माल था वो मान लीजिए 1000 रुपीज़ का था, तो ये कोशिश करेगा कोई सस्ते में इसका माल ले ले, कोई सस्ते में इसका माल ले ले, मान लीजिए 900 रुपये का माल ले ले, बोला यार ठीक है, तो इसको ज़रूरत भी बेचने की और इसको कोई ग्राहक मिल गया तो 900 रुपये में बेच कर भी जा सकता है। तो हमेशा ये मत मानिएगा कि सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि शीतल जो थी 120 रुपये का पेन 108 में बेच चली गई। क्यों चली गई थी? क्योंकि भैया शीतल को लगा यार अब ठीक है पेन है, और उसको भी अच्छा लग गया देव को, पर देव को बस ये था कि यार मेरे को इतने में ज़्यादा महंगा मैं नहीं खरीदा, तो उसने अपने अकॉर्डिंग खरीद लिया। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आएगी, CP और SP हमेशा ये नहीं हो सकता कि, अब देखो CP इक्वल टू सकते हैं MP के, ये CP इक्वल टू SP हो सकती है, SP इक्वल टू SP ग्रेटर देन CP हो सकती है, या फिर CP ग्रेटर देन SP हो सकती है। तो कुछ भी रीज़न, ये आप समझ पाए मेरी बात को, मतलब CP और SP बराबर हो, मतलब मान लीजिए 100 रुपये बनाने में लगे और 100 रुपये का ही बेच रहा है। कुछ कुछ जगह हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम हो सकता है, कहीं कहीं क्या होता है जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, और जहाँ लॉस होता है वहाँ CP ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक चीज़ समझाई, हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल समझा। अब इस चीज़ को एक समझिएगा। अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई बंदा है जो आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, 2 डिस्काउंट दे रहा है। पहला बोलता है कि एक काम करो, आपको एक चीज़ होती है 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है, एंड देन आप हमारे 10% मान लीजिए 100 रुपये का कोई बुक कॉपी है, तो आप जाते हो, दुकानदार बोलते हैं कि 10% का इस पर ऑफ है, आप ले सकते हो कॉपी। फिर आप बोलते हैं अंकल मैं तो आपके पुराने ग्राहक हूँ, तो वो बोलते हैं ठीक है बेटा एक काम करें तो 10% और ले लें। तो अब एक बात बताओ मेरे को कि जो 10% ऑफ दिया है पहले कितने पे दिया, 100 पे दिया होगा, एंड देन फिर हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं 100 पे 10% ऑफ देगा, कितने रुपये दिया होगा, 90 रुपये था। लेकिन उस बंदे ने बोला अंकल मुझे और थोड़ा सा ऑफ दो ना, मैं तो आपके लिए ले आता हूँ, तो कितने मिलेगा, 81 रुपीज़ मिलेगा। क्यों? क्योंकि 90 का 10% तो था 9 रुपीज़, और 100 का 10% तो था 10 रुपीज़, तो यहाँ 10 रुपये तो यहाँ कम कर दिए, फिर उसने 10% और कम कराए तो 9 रुपये यहाँ कम कर दिए, तो आपको ओवरऑल प्राइस अब कितने पे जाओगे, 81 रुपीज़। जस्ट एक सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अब जो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे, देखिए एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा परसेंटेज में, A+B + A × B अपॉन 100। ये फार्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा परसेंटेज में, मुझे पता है पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा तो एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जब 2 परसेंटेज दे रहे होते हैं तो उस परसेंटेज में हम फाइनल परसेंटेज निकालने का काम करते हैं ना। तो यहाँ पर डिस्काउंट का मामला है, तो डिस्काउंट पे A+B तो आ जाएगा, ठीक है, ये पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट में क्या हो रहा है, पैसे कम करते हैं अपन तो माइनस कर रहे हैं, A × B अपॉन 100, तो ऐसे इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। बस इसमें चेंज का आ रहा है, चेंज का आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले में एक चेंज आता है, वो है कि इस प्लस की जगह हम यहाँ पर माइनस का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किस डिस्काउंट का है, वहाँ एक जनरल परसेंटेज के लिए यूज़ कर रहे थे इस फॉर्मूले को, और अभी यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंट के लिए। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको आपको निकाल कर दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। 10 + 10 पहला डिस्काउंट कितना मिला है, ये A डिस्काउंट है और ये B डिस्काउंट है, तो पहला डिस्काउंट कितना मिला 10, दूसरा डिस्काउंट कितना मिला 10 है ना, तो 10 + 10 -10 × 10 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0, और ये 20 - 1 कितना हो गया 19। तो आपके पास CP में सब माइनस कर दो, 100 - 19 = कितना हो गया 81। तो ये आंसर आना था। तो ये क्या है, ये क्या समझाना चाहा मैंने आपको समझाया सक्सेसिव डिस्काउंट समझाया। अभी भी समझ नहीं आया तो फिर समझते हैं हम। सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, आप मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप आपने खरीदा, लैपटॉप की प्राइस थी 5000 रुपीज़, 50,000 रुपये मान लीजिए, 5000 का लैपटॉप नहीं आता है,
फिर आप बोलोगे कि 10% इस पर डिस्काउंट देता हूँ, दुकानदार ने आपको बोला 10% इसका डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जनरली हम 10% डिस्काउंट देते हैं, उन्होंने मार्केट में लगा रखा था ये टैग। तो ठीक है, आपने बोला ठीक है सर, पर आप बोलते सर आज तो दिवाली भी है, दिवाली की सेल्स भी चल रही है, तो बोलते हैं ओके 10% ऑफ, 10% ऑफ, है ना, 10% में 10% ऑफ, ऐसे कागज में लिख दिया 10% प्लस 10% ऑफ। तो आप बोलते हो कि सर मुझे 10% तो आप क्यों 20% का ऑफ दे रहा है? नहीं भाई, वो समझदार है, क्योंकि जब आप एक जनरल सेंस लगाओ इस वाले से, मतलब 20% ऑफ का मतलब आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा, किस में ज़्यादा ऑफ मिलेगा? डेफिनेटली आपको इसमें ज़्यादा ऑफ मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं समझा देता हूँ। इसको 2 मिनट टोक कर बोर्ड कर रखना, इसको इस वाले ऑप्शन को, इस बार एक एग्जाम्पल को मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ कैसे ज़्यादा मिल रहा होगा, कैसे ज़्यादा मिल रहा होगा समझिएगा। मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 10% और 10% ऑफ। अभी फिर हमने देखा था कि 10 + 10 है ना, -10 × 10, वो वाला लगा ना फॉर्मूला, क्योंकि दो, एक पहले 10% फिर 10% पर। तो हमारा आंसर कितना है 81। भाई अगर 20% ऑफ होता डायरेक्ट के पूरा 20% ऑफ देते तो ये सामान कितने बेचते? 80 रुपये में। यहाँ पर दुकानदार को 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है सारे डिस्काउंट में, यहाँ तो ग्राहक को ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, यहाँ ग्राहक को फ़ायदा नहीं हो रहा है। समझे मेरी बात को? तो ये वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अभी हम वापस एक बार वापस आते हैं पुराने वाले एग्जाम्पल पर। आप मानेंगे नहीं मेरे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैं पे ये कह रहा था, ये वाला है ना, ये वाली हमने पढ़ी। तो एक लैपटॉप है जिसपे 50,000 रुपये के 10% डिस्काउंट मिल रहा है। और 10% 50,000 प्लस 10% डिस्काउंट मतलब होगा 10 × 10, 10 × 10 माइनस 10 × 10 अपॉन 100, है ना। निकाल लीजिए कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 से 0 0 0 0 कितना हो गया 20 - 1 19%, है ना। अब आपको क्या करना है, 19% जो है ना 50,000 का 90% निकाल दीजिए। 19/100, 0 से 0 कर दिया, 19 पंजे कितना हो जाता है अपने, 19 पंजे होती हैं 85, है ना। 95 से 85, 95 सॉरी, अरे यार क्या बातें कर रही है मैं। एंड देन यहाँ पे दूसरी रोड लगा दीजिए, इसमें से लैस हो जाएगा, ठीक है। और लैस हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 50,000 में से माइनस 95,000 निकालूंगा मैं, तो 0 0, 10 में से 5 बचे, 9 में से 0, 9 में से 0 गया 5,000, चलिए 4,000, 40,500 रुपये का आपको पड़ेगा लैपटॉप। समझ लो मेरी बात। वहीं पर 20% डिस्काउंट देता है डायरेक्ट, 20% डिस्काउंट देता, डेट मीन 10,000 का डिस्काउंट होता है डायरेक्ट, 500 रुपये का घाटा नहीं होता दुकानदार को। तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट का एक सिंपल तरीका। अभी भी अगर एमपी का कॉन्सेप्ट थोड़ा रह गया, एमपी का कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ मैं। देखिए एमपी जो है, एमपी को आप इस तरह से मान सकते हैं कि अगर कोई 20% ऑफ की बात करता है, सॉरी 20% ऑफ की बात करता है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होती है, 20/100, 0 से 0, 1/5। तो आप मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, तो वो क्या हो रहा है, वो पहले उसकी मार्क प्राइस 5 रुपये है और वो 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 100 जो वैल्यू है 5 की वैल्यू है इंटू 4 कर देंगे। अब आपने ऐसा क्यों बोला सर, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, -5 क्यों कर रहे हो? पिछली बार तो आपने अपन ने कुछ ऐसा कुछ आया था, तो अपन ने ऐड करके 5 से 6 कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे प्रॉफिट होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक तरह का आप कम कर रहे हो चीज़ को, तो 5 से 4 ही तो जगह कम कर। तो यहाँ से 20 करोगे, 20 × 4 करोगे, 80 5 से रह जाएगा। मैं आपको बेसिक सी चीज़ें करने की कोशिश करा रहा था, ठीक है। मैं देखता हूँ कि एक सेकंड में देख रहा हूँ कि खाली नहीं होगी, ब्लैंक अभी शीट पे बस है। चलो है, अभी तो है, अभी है, शीट्स हैं बहुत सारी, चिंता मत की बात नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस हम ऐसे करेंगे जो आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, कलर ऐड क्या आ रहेगा, ओ इस कलर से तो चल जाएगा, नहीं दिखेगा,
लिंक, आई थिंक ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कहाँ गया? पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, अब ए परचेज एन आर्टिकल एट 5,000 रुपये। ए ने एक आर्टिकल खरीदा 5,000 रुपये का एंड सोल्ड टू बी विथ 20% डिस्काउंट, 20% प्रॉफिट। फाइंड द एसपी। एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन। आपको मैं बेसिक से हार्ड लेवल कर जाऊँगा। तो 5,000 रुपये का हमने आर्टिकल खरीदा, निकाल लीजिए, जल्दी से निकालिए। मैं कैसे, मेरे को बस सीपी से एफसी बनाना है, कैसे बना सकता हूँ मैं? 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 5 से 6 हो गया होगा। ये 5 की वैल्यू है, 6 की निकालनी है। कितने का होगा? 6,000 का। कैसे निकाला, समझ में आया आपको? किसी को नहीं समझ में आया तो फिर समझा देता हूँ। उन बच्चों के लिए मुझे सॉरी कहूँगा, क्योंकि जो पहले करके बैठे हुए सोच रहे कि थोड़ा सा कि आप कैसे बेसिक चीज़ों को बता रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए अब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने आपको भी तरह के बताया था कि अगर 20% लिखा हुआ है और प्रॉफिट लिखा हुआ है, इट मीन आपको क्या करना है, इसके पहले फ्रैक्शन बनानी है। पहला काम क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है। तो 120/100। अभी सर 20/100 क्यों लिखा? क्योंकि 20% का बेटा परसेंट जब हटेगा तो 20/100 ही हो जाएगा, है ना? 20/100 हो गया। सही से नहीं लिखा ना? आपको सही नहीं लग रहा होगा ना? 20/100 तो 1/5 बन गई यहाँ से फ्रैक्शन। अब जब प्रॉफिट लिखा हुआ हो यहाँ पर, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप देख पा रहोगे, यहाँ मैंने लिखा है प्रॉफिट। और जब प्रॉफिट लिखा हुआ होगा तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को मानते हैं सीपी और ऊपर वाले को मानते हैं एसपी। तो सीपी में 5 ऐड करोगे तो आपको 6 बन जाएगा, सीपी से एसपी बन जाएगा 6। इसकी पीछे चीज़ें मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि 20% को प्रॉफिट हुआ है। तो अगर चीज़ की मैं किसी की सीपी 100 मानूंगा तो 20% का प्रॉफिट का मतलब होता है 120 रुपये का। तो 120/100 करोगे तो काटोगे तो कितना आ रहा है? 5/6 आ रहा है। तो जस्ट जनरली मैंने आपको फटाफट से बता दी बात, है ना? और देन 5,000 जो वैल्यू वो क्या है, ए क्या करता है, 500 रुपये में खरीदता है। 5,000 रुपये में खरीदता है तो ए जो 5,000 है वो क्या होगी, सीपी हो जाएगी 5,000। तो 5,000 के नीचे कितना लिखोगे आप? 5 ही लिखोगे, क्योंकि नीचे वाले को हम सीपी मानते हैं। और इंटू 6 कर देंगे, आपका आंसर 6,000 आ जाएगा। एक सिंपल बेसिक्स जो हर किसी को समझ में आना चाहिए था और आ गया होगा। इससे और ज़्यादा हमारे लिए कुछ हार्ड नहीं हो सकता या फिर इजी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि ए किसी एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बी को बेचता है एंड बी क्या करता है, बी उसको 25% के प्रॉफिट पर सी को बेच रहा है। और सी का जो प्राइस आ रहा है वो मान लीजिए सी का प्राइस है 225 रुपीज़। मैंने जस्ट एक क्वेश्चन बताया आपको, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन वैसे भी हो रहा है। हाँ, सॉरी फॉर टाइम वेस्ट बट तो देखो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि ए जो है बी को 10% प्रॉफिट पर कोई आर्टिकल को बेचता है या फिर कोई सामान बेचता है एंड बी सी को 25% के प्रॉफिट पर सी को सामान बेचता है। और जो सामान सी ने खरीदा उसकी कीमत है 225 रुपये। जो बी से सामान खरीदा सी को जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सी को जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 225 रुपये। तो देखो ए और बी का यहाँ पर पहले 10% की बनाई फ्रैक्शन, 10/100, 0 से 0 तो 1/10। तो 10% प्रॉफिट में भेजा, 10 से 11 हो गया होगा। एंड देन सी का क्या बना होगा, 1/4 हो जाएगी। समझ में आई कैसे? तो सी बी ने सी को किससे बेचा होगा कि भैया 4 से 5 बेचा होगा। सही कह रहा हूँ मैं? तो देखो 225 वैल्यू किसकी, 5 की है। मैं इक्वल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ये निकालने की 4 की वैल्यू है। जो 4 की जो वैल्यू है 11 की वैल्यू है।
इंटू 10 सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10। 11 से कट रहा है क्या? नहीं, 11 से नहीं कटेगा, लेकिन हम काटने की कोशिश करते हैं। थोड़ा कट नहीं रहा है 11 से, तो बट हाँ, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा, निश्चिंत रहो। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आप सीधे इसकी आपने मानी कि 10 से 11 था, 4 से 5 था, तो आप क्या करो, इक्वेशन को बराबर करो। बी के यहाँ पर आपका रेशियो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 4 से इंटू करोगे, यहाँ पर आप 11 से इंटू करोगे, तो ये 55 का मान हो जाएगा। तो ए, बी और सी का रेशियो जो बनेगा ना, बनेगा 40, 44, 44 और 55। ठीक है, यहाँ पर बी की जो सेलिंग, बी की जो कॉस्ट प्राइस है फिक्स है, सेम करनी चाहिए। मैंने सेम करने की कोशिश करी कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस तो ये 55 मानी जाएगी। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही है आपकी, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का ये कॉन्सेप्ट हमने समझा है प्रॉफिट एंड लॉस का। सारे एग्जाम्पल्स के संग तो हमने करा नहीं, लेकिन हमने समझे पहले सारे फॉर्मूले। मिलते हैं नई वीडियो पे, मज़ा आया हो। जय हिंद, जय भारत।